सबसे पहले ये एग्जाम का फंडा ही गलत है। अगर रात रात भर रट कर पेपर लिख भी दिया तो क्या फायदा होने वाला है? भाई तुम्हें तो सिर्फ मार्क्स की जरूरत है। अगर चेक करने वाला नरम रहा तो तुम पास, और अगर स्ट्रिक्ट रहा तो तुम फेल हो जाओगे, और ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सुनो, इस मामले में मैं दुनिया में किसी की भी मदद बिल्कुल नहीं कर सकता। ओह, तुम हो, इसीलिए कुत्ते इतनी जोर जोर से भौंक रहे हैं। मैंने बहुत बार कॉल किया था लेकिन किसी ने उठाया नहीं। अब हमें कौन कॉल करेगा, इसलिए फोन कटवा दिया। हम एक फैमिली मीटिंग में हैं, वहाँ कोर्टयार्ड में। बैग यहीं रख दो, कुत्ते रखवाली कर लेंगे। तुम्हें पता है ये कौन है? इंटेलिजेंस और मैडनेस के बीच गॉड ने एक लाइन खींची है, और वो है ये जॉन अब्राहम डिसूजा। हाँ, चलो। सेंट थॉमस ऐसी ही एक रात यहां आए थे। उस वक्त ये जगह मुत्तु स्वामी का घर हुआ करता था। पता है, वो मेरे दादाजी के दादाजी थे। उस रात उन्होंने खाना खाया और फिर उसके बाद वो पान खाकर बस वो आराम कर ही रहे थे कि हिब्रू भाषा में हाय सुनाई दिया। मुत्तु स्वामी ने उन्हें संस्कृत में जवाब दिया। उन्हें समझ में आ गया था कि सेंट थॉमस भिक्षा मांगने नहीं आए थे, वो तो बस किसी और काम से आए थे। उस समय उस तरफ शहर की सबसे बड़ी लाइब्रेरी हुआ करती थी, वो भी पुराने ग्रंथों की। वो लोग पूरी रात बातें करते रहे। फिर सेंट थॉमस ने मुत्तु स्वामी को यीशु की कहानी सुनाई और फिर सुबह सुबह सेंट थॉमस चले गए। लेकिन जो भी वो बोलकर गए थे उसे मुत्तु स्वामी भूल ना सके। और फिर क्या हुआ ये आप सबको पता है। मुत्तु स्वामी ने क्रिश्चियन बनने का निर्णय लिया और उसके बाद उन्होंने लाइब्रेरी और उसके सारे ग्रंथों को जला दिया ताकि वो अपने पास्ट को भूल सके। जो भी चीज उन्हें पास्ट की याद दिलाती थी, लाओ, उसे भी उन्होंने जला दिया। इसी तरह हमें भी जॉय के लिए यही करना चाहिए। ये जॉय का स्टूडेंट है, अश्विन। यहाँ पहले भी आया है। La 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 la. For this moment to rise, blackbirds singing in the dead of the night. 1968 बीटल्स का गाना जॉय को बहुत पसंद था। जॉन लेनन एंड मैकार्टी, उन्होंने शायद उसी के लिए लिखा था। तुम्हें पता है कि मरे हुए लोगों के लिए कैंडल और फ्लावर्स का क्या महत्व है? उन्हें इसकी कोई जरूरत नहीं है। यह सिर्फ हमें यह याद दिलाने के लिए है कि जिंदगी में कलर्स और लाइट अभी भी बाकी है। जो प्रॉमिस मैंने जॉय सर से किया था वो मैं पूरा नहीं कर पाया। तुम्हें नई शुरुआत करनी है। हे, मेरी तरफ देखो। हाँ, ये हुई ना बात। जॉय को दूसरा मौका मिला था अपनी जिंदगी संवारने के लिए, लेकिन
इससे पहले कि वो कुछ कर पाता समय खत्म हो गया, और अब जिंदगी ने तुम्हें भी दूसरा मौका दिया है। मैं वापस वहां पर नहीं जाऊंगा। ये मत सोचो कि पूरी दुनिया तुमसे प्यार ही करेगी। हमें जिंदगी की सीख सीखनी चाहिए चींटियों से। चाहे बारिश हो या तूफान, वो हमेशा साथ ही चलते रहते हैं। इसके लिए वो लोग जो टेक्निक यूज करते हैं ना, जानते हो, वो बहुत ही सिंपल है। वो अपने बगल वाले का हाथ थामे रहते हैं। तुम्हें भी सिर्फ उसी को मनाना है जो तुम्हारे पास है, और फिर देखना, एक ना एक दिन तुम्हारे लिए एक नई दुनिया का दरवाजा खुल जाएगा। पहले जॉय ने तुम्हारा हाथ थामा था, लेकिन अब उसकी जगह पर मेरा हाथ होगा। अब जाओ, तुम अपने काम में लग जाओ। तुम लोगों ने क्या सोचा कि मैं तुम लोगों को ट्यूशन दूंगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले ये एग्जाम का फंडा ही गलत है। अगर रात रात भर रट कर पेपर लिख भी दिया तो क्या फायदा होने वाला है? भाई, तुम्हें तो सिर्फ मार्क्स की जरूरत है। अगर चेक करने वाला नरम रहा तो तुम पास, और अगर स्ट्रिक्ट रहा तो तुम फेल हो जाओगे, और ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सुनो, इस मामले में मैं दुनिया में किसी की भी मदद बिल्कुल नहीं कर सकता हूं, लेकिन तुम लोगों को इस सिस्टम को हराना है, क्योंकि तुम लोगों का जो प्लान है वो डेमोक्रेटिक है। इसीलिए तुम्हें जीतने के लिए जो मार्क्स चाहिए उसमें मैं मदद करूंगा, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। फर्स्ट, मैं जब चाहूंगा तभी तुम्हें सिखाऊंगा। मैं तुम्हारे समय पर या तुम्हारी बताई हुई जगह पर नहीं आ सकता हूं, लेकिन अगर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें परमिशन दे तो तुम लोग यहीं रह सकते हो, इस घर के रूल्स फॉलो करते हुए। सेकंड, मेरा बस एक ही लक्ष्य है, तुम लोगों को पास करवाने का। अब यह मत पूछना कि कैसे और कब करूंगा। जो ज्यादा स्मार्ट बनेगा उसका मुंडन करवा के उसके सर पर तबला बजाऊंगा। तमीज के साथ रहना होगा। इसके अलावा तुम लोग मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हो। अगर मुझे जवाब पता होगा तो मैं दूंगा, नहीं तो किसी और को बुलाकर जवाब दिलवा दूंगा। एंड थर्ड, यह सब मैं जो कर रहा हूं वो फ्री नहीं है, इसकी फीस लगेगी, और वो भी तुम लोगों की हैसियत को देखते हुए, लेकिन लूंगा मैं हर एक से। समझ गए? अच्छी तरह सोच लो। क्या किया है? चलो चलते हैं। हाँ यार, चल चलते हैं। सॉरी भाई। देख सूरज, हम यहाँ सिर्फ तेरी वजह से आए थे। ये आदमी तो अपने आप को कहीं का राजा समझता है। हम जा रहे हैं सुजान आंटी। अरे ये क्या बोल रहे हो? मैंने तुम सबके लिए खाना बनाया है, सब बर्बाद हो जाएगा। पहले खाना खा लो, फिर जहाँ मन करे वहाँ चले जाना। सबको ये ड्रिंक्स दे दो। ये लो पकड़ो, जाओ जाओ, सबको दे दो। हटो हटो, रास्ते से हटो। प्लीज यार, खाना खाकर चलते हैं। ठीक है। लेट्स प्रे साइलेंटली। ओके, मेहमानों का ख्याल रखना हमारे खानदान की रीत है। हम उन्हें बेहतरीन खाना खिलाते हैं और उसके बाद उनकी सेवा भी करते हैं। बहुत बोल लिया, अब खाना शुरू करो। हाँ, करते हैं। ओके, तो शुरू करो। एंजॉय। मटन टंगड़ी, क्रैब मसाला, चिकन बिरयानी, टाइगर प्रॉन्स, चिकन करी और बहुत कुछ है। अरे यार, और वाह। फिर खाने के बाद डेजर्ट्स भी हैं। ये सारी मेरी स्पेशलिटी है। सब खाना, ठीक है? लड़कों, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। क्योंकि हॉल में इतनी जगह नहीं है, इसलिए तुम सब ऊपर के 3 एसी कमरों में रुक जाना। हाँ, और कुछ चाहिए किसी को तो अभी बोल दो। तो तुम लोगों ने डिसाइड कर लिया? यस सर। तुम्हें अपने शरीर, मन और बुद्धि, अगर इन सब को काबू में रखोगे तो हर सवाल का जवाब दे पाओगे। साबो, सर इनका ट्रेनिंग शुरू करो। पहले इनके दिमाग को गर्म करो।
और उसके बाद शरीर को। शेखर, जाकर गेट बंद कर दो। चलो शुरू करो। इस कैंपस के 10 राउंड्स लगाने हैं। ये तो सिर्फ शुरुआत है। ऊपर, हाँ, और जल्दी, कम ऑन, हरी अप, हरी अप। अभी 2 और टास्क बचे हैं। यहाँ जितने भी सूखे हुए पत्ते दिख रहे हैं उन सबको इकट्ठा करो। और दूसरा टास्क ये है कि उन कुओं से हर एक लड़का एक एक बाल्टी पानी निकालेगा और इन पेड़ों में डालेगा। चलो शुरू हो जाओ, चलो जाओ अपना पानी लेके आओ, दूसरों को डिस्टर्ब मत करो। यार भाई, सुबह से शाम हो गई, पानी का एक बूंद नहीं मिला। मैं तो बहुत थक गया हूँ यार, मुझे प्यास लग रही है, कैसे भी पानी चाहिए। हाँ, अब तो पेड़ से आम और जामुन तोड़ के खाना पड़ेगा, आदमी भी खा लेना। ठीक है ना? ओके, इस पॉइंट से उस पॉइंट तक। ठीक है, कम ऑन। सूरज, वापस दोबारा शुरू करो। कम ऑन। चलो 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 जल्दी, कम ऑन। उस तरह से।